सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम लॉन्गेस्ट सबअरे विद जीरो सम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्ट्राइवर सर का हमारा ए टू जेड डीएसए कोर्स वाली जो सीट है उसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। उसी का ये प्रॉब्लम मैंने उठाया है। एक एक दिन करके मैं एक एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। आप जानते हैं कैसे आपको सपोर्ट करना है। एहे रहा और बात कर लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल अप्रोच, फिर क्वेश्चन में जो जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी आएंगी उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूंगा। स्पीड आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर लीजिएगा जैसा आपको सही लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है, निंजा इज अ गिवन एन एरे ऑफ साइज ए आर आर। अब बेसिकली ए आर आर है ऑफ साइज एन। यू हैव टू हेल्प हिम फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे। उसे हमें हेल्प करना है लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करने में ऑफ ए आर आर हुज सम इज जीरो। यू मस्ट रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे। लॉन्गेस्ट सब एरे का हमें लेंथ रिटर्न करना है जिसका सब जीरो हो। सब एरे बेसिकली बात कर लें तो सब एरे हमारा होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मुद्दा आता है सब एरे क्या है। जैसे कि एरे में हमारा है 1 -1 है, 0 है, 0 है। कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे इज सब एरे। जैसे कि ये कॉन्टिग्यूअस पार्ट है, ये एक हमारा सब एरे है। ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ ले ले तो सब एरे है। पूरा ये एक हमारा सब एरे है, ये हमारा एक सब एरे है। ठीक है, तो कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे इज नोन एज सब एरे। अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं ब्रूट फोर्स की, नाइव अप्रोच जिसे हम कहते हैं। नाइव अप्रोच की बात करें, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली इसे आप फॉर लूप का यूज करके कर पाएंगे। नाइव अप्रोच बेसिकली क्या है, आप क्या करें, सारे सब एरे जनरेट कर लें। जो ऊपर हमारा क्वेश्चन ये दिया है, इसका हम सारा सब एरे जनरेट कर लें जिसका सब जीरो हो जाए। जैसे कि हमारा 1 और -1, ये सब एरे एक है जिसका सब जीरो हो रहा है। एक हमारा सब एरे है -1 -1 0 0, ये भी एक सब एरे है। ये हमारा भी एक सब एरे है 0 0। एक हमारा सब एरे है -1 0 0 एंड 1। तो जो लॉन्गेस्ट सब एरे है वो है 4 का। दो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें लेंथ रिटर्न करनी है जो कि है 4 इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो नाइव अप्रोच में बेसिकली हम आप सारे सब एरे जनरेट कर लीजिए और फिर उसके बाद चेक कर लीजिए इसका सब जीरो हो रहा है। उसमें से आप जो लॉन्गेस्ट लेंथ है उसको आप रिटर्न कर दीजिए एज अ आंसर। मैं क्या करूंगा, आपको उसका भी यहाँ पे कोड स्निपेट प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि हमें ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ना है लेकिन ब्रूट फोर्स अप्रोच भी हमें पता होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। हल्का फुल्का बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो मैं उसे रिड्यूस कर दूंगा। ऑप्टिमल अप्रोच की बात करें, ऑप्टिमल अप्रोच, कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करना है। फ्लो फ्लो में कभी कभी हो जाता है। ऑप्टिमल अप्रोच में हम हैश मैप यूज करेंगे। हैश मैप बेसिकली हमारा क्या होता है, हैश मैप बेसिकली हम यूज करते हैं की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जिनको इसके बारे में पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही काम का हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज करते रहेंगे। आइए ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये सब एरे, पेशेंस बनाए रखना है। पेशेंस आपको बनाए रखना है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सब एरे है, यहाँ से यहाँ तक मैं बोल दूं इसका सम यस है। मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, हम मैथमेटिक्स वाले हैं, मैक्सिमम टाइम हम कहते हैं लेट एक्स, तो कुछ भी मान लीजिए यार। यहाँ से यहाँ तक का सम है एक्स। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक का सम एक्स है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, जीरो है। यही है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल स्टाइबर सर वाला ही लेता हूँ। 1 -1 3 2 -2 -8 1 7 10 एंड 23। मुझे इससे बड़ा एग्जांपल नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन में बहुत छोटा सा लिया था। ठीक है, एक हमारा हैश मैप है ये।
हैश मैप में हम सम एज अ की स्टोर करेंगे, वैल्यू की जगह हम इंडेक्सेस यूज करेंगे, ठीक है, इंडेक्स की जगह हम सम और वैल्यू की जगह हम इंडेक्स स्टोर करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, बस पेशेंस बनाए रखना है। एक हम नाम मान लेते हैं, सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू पहले 0 रहेगी, जैसे 1 आया, हमने सम को बढ़ाकर कर दिया, हमारा 1 हो गया सम। क्या हमारे हैश मैप में ये है, क्या इसका सम हमारा 0 है? नहीं है। तो हम इसे अपने हैश मैप में, और रुक जाइए 1 मिनट, इंडेक्सेस की वैल्यू मैं लिख दूं ऊपर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 1 यहाँ पे रख दिया। सम, मैंने जैसा बोला कि सम को हम एज अ की स्टोर करेंगे, वैल्यू इंडेक्स की तरह हम 0, ठीक है, इंडेक्स की जगह वैल्यू की जगह हम 0, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए -1 आया, तो 1 प्लस -1 किए तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0 की, और इसका लेंथ हमारा जो है वो है 2। तो हम एक मैक्सिमम नाम का एक एरे बनाएंगे, एक वैल्यू वेरिएबल बनाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, बैकग्राउंड में अभी वॉइस आ रही थी तो मेरा ध्यान थोड़ा उधर चला गया। खैर, मैक्स की वैल्यू हम बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर रहेंगे 0। लेकिन अभी हमारा क्या है, आ गया इसका 0, सम 0 आया, इसकी लेंथ कितनी है 2, तो हम मैक्स में रख देंगे 2। हम इसे हैश मैप में नहीं डालेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं आप उस पर ध्यान रखिएगा। अब हम इस वैल्यू पे आए, तो हमारी सम की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 3। हमारा हैश मैप 3 मैप कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3, और किस इंडेक्स पे है 2। पेशेंस। अब आगे हम बढ़े, 3 में हम आगे बढ़े, अब हमने ऐड किया, इस इंडेक्स पे पहुंचे तो हमने 2 ऐड किया, तो आई वैल्यू 5, और किस इंडेक्स की वैल्यू थी, ये 3 पे थी तो 3 हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़े, अब आया -2, अभी इसकी वैल्यू 5 थी, सम की वैल्यू हमारी है, हम सम में ही अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें -2 किए, तो इसकी वैल्यू आई 3। तो अब फिर हमने हैश मैप में चेक किया, तो इसकी वैल्यू हमारी 3 आ रही थी इस इंडेक्स पे, हमारी वैल्यू 3 आई है 4 इंडेक्स पे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमारी वैल्यू 3 आई है, सम की वैल्यू 3 आई है 4th इंडेक्स पे, लेकिन हमने जब देखे तो हमारी वैल्यू जो है ऑलरेडी 3 आ चुकी है 2 इंडेक्स पे। तो अब ध्यान देखिए, मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां तक का वैल्यू का सम हमारा क्या आ रहा है, 3 है, और हमारा जो है 0 से लेकर 2 की वैल्यू तक का 3 सम है, मतलब कि इस इंडेक्स की वैल्यू, मतलब यहाँ की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। जिसका लेंथ हम क्या, जिसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 इंडेक्स जिस इंडेक्स पे है, और ये जो जिस इंडेक्स पे पाया गया है उसको सब्ट्रैक्ट करें, आई वैल्यू 2, इसका लेंथ हमारा 2 है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। मैक्स की वैल्यू अभी हम 2 स्टोर किए हैं, तो हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ गए, अब हम 3 में 8 ऐड करेंगे। सम की वैल्यू अभी हमारी 3 थी, उसमें हमने 8 ऐड किया, 3 में हमने -8 ऐड किया, तो वैल्यू आई -5। तो हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी -5, ऐड 5 इंडेक्स। अब -5 में हमने, क्योंकि पाया नहीं गया ना हैश मैप में, फिर हमने 1 जोड़ा तो -4 आया, ये भी हमारे हैश मैप में नहीं है, तो हमने यहाँ पे रख दिया -4, और यहाँ पे हमने रख दिया 1। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हम 7 ऐड किए, -4 में हमने जब 7 ऐड किया तो हमारी वैल्यू आई 3, तो हम इसे यहाँ पे रख दिए 3 आई, और हम देख रहे हैं, इस बार चेक करेंगे तो हमारा 3 एग्जिस्ट कर रहा है 2 पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 7 इंडेक्स। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को हम बोल रहे हैं सम हमारा 3 है, जबकि हमारा यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू का सम आया है 3, तो मतलब यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू का कहीं ना कहीं सम हो रहा है 0, जैसा कि आप देखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सम करेंगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसका इंडेक्स निकालने के लिए हम करेंगे 7 -2, ठीक है। इसके इस वैल्यू, जिस वैल्यू पे यहाँ पे 0 हो रहा है और उसकी प्रीवियस वाले को माइनस करेंगे तो आएगा वैल्यू 5, जो कि हमारा मैक्सिमम है 2 से, तो हम यहाँ पे मैक्स की वैल्यू कर देंगे 5, मतलब मैक्सिमम लेंथ हमें सब एरे का मिला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारी वैल्यू 3 थी, अब हो जाएगी 13 एट 8 पे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, 13 में 23 ऐड करें, हमारा 36 हुआ 9 पे, पर हमें नहीं मिला सब एरे अब। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 5 एज अ आंसर।
अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं कोड की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर वे में। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप बैग्स आइएगा एंड फिर से उसे देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है ना कि हमें अवॉइड करना है ओवर एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है? कभी कभी कोई चीज़ें ना ज़्यादा एक्सप्लेन करने से भी खराब हो जाती हैं। ये जावा में है कोड, आप सी प्लस प्लस में आपको मिल जाएगा। मैं लिंक प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। आइए हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले एक मैक्सी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने जीरो असाइन किया, फिर सब नाम का हमने एक फॉर लूप लगाया पूरे आइटरेट करने के लिए एरेस पे, ठीक है? यहाँ पे एक एग्जांपल से ले लेता हूँ, जीरो आइटरेट किया इस पूरे पे। फिर हम सम की वैल्यू, जैसा कि हम वहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था पीछे, सम की वैल्यू ए आई में डाल रहे थे। अगर हमारा सम की वैल्यू जीरो हुआ तो आई प्लस वन, जैसे कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन था ये था, जो एरे की वैल्यू थी वन थी, माइनस वन थी, थ्री थी, टू थी, माइनस टू थी, माइनस एट था, वन था, सेवन था, टेन एंड ट्वेंटी थ्री था। इसका इसका सम करने से हमारा वैल्यू जीरो आ रहा है, तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू वन है, इसमें प्लस वन कर दें तो वैल्यू हमारी आ जा रही थी कि नहीं, मैक्सिमम कितने से सम हो रहा है, टू। तो यहाँ पे यही चीज है। अब उसके बाद अगर सम जीरो मिल गया तब हम मैक्सी में, अगर सम हमारा जीरो के बराबर हो गया तो उसे हम एक मैक्स वेरिएबल में अपने वैल्यू को स्टोर कर रहे थे, मैक्सिमम को अपडेट कर रहे थे। अगर सम हैश मैप बनाया है, बेसिकली ये हैश मैप हमारा है एमपीपी नाम का, एमपीपी डॉट गेट सब, ये बेसिकली हमारा क्या कर रहा है, ये लाइन ऑफ कोड हमें वो इंडेक्स दे रहा है, ये वो फाइंड, ये हमें सम, सम हमारा क्या था, की था। जब हम की डालेंगे, जैसे कि एरे जीरो करेंगे तो हमें क्या रिटर्न होगा, वन। तो उसी तरह से ये हम की जब डालेंगे तो हमें वैल्यू इसकी जगह पे मिलती थी, मतलब जो कि इंडेक्स है। अगर वो नल नहीं हुआ, मतलब कि अगर हमारा वहां पे कोई चीज फाइंड हुआ, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे आता हूँ बैक में, हाँ, यहाँ पे आता हूँ, घबराना नहीं है। जैसे कि हम हमारा एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे हमारा थ्री फाइंड हुआ था, जब हम आगे बढ़े थे तो हमें थ्री मिला था जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, तो उस केस के लिए यहाँ पे हमारा लिखा गया है वो, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा सा आपको ये समझना है कि किस लिए वो लिखा गया था। तो हम वो चेक किए, अगर हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या कर रहे थे, मैथ डॉट मैक्स, मतलब मैक्सिमम, मैक्स, हम जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर किए उसका मैक्सिमम, और आई माइनस एमपी डॉट गेट सब, ये मैंने क्या बताया, ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक? नहीं तो हम क्या कर देंगे, अपने पुट, ये मेथड पुट का यूज करते हैं अपने हैश मैप में ऐड करने के लिए, और लास्ट में हम मैक्सी को रिटर्न कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। इस बारे में मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूं जिससे आपको समझ में आए। एंड आपको अगर नहीं आया हो तो एक से दो बार वीडियो देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।